हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों को हॉकी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, जो कि टीजीटी पीजीटी का पेपर होने ही वाला है। कुछ समय वैकेंसी ओपन होने वाली है टीजीटी पीजीटी की यूपी के अंदर। तो उसमें हॉकी से संबंधित प्रश्न पिछले गत वर्ष में भी आए थे, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो मैं आपके सामने ये कराने जा रहा हूं। इसमें देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हॉकी। हॉकी का प्राचीनतम रूप संभवतः मिलता है। हॉकी का जो प्राचीनतम रूप है, हॉकी का प्राचीनतम रूप कब मिलता है ये बताइए। फारस में है, मिस्र में है, या चीन, या यूनान। ये 2000 में है, या 1500 ईसा पूर्व में, 1000 में है, या 300। ये है आपका 2000 ईसा पूर्व फारस में। जो हॉकी का प्राचीनतम रूप है वो आपका 2000 ईसा पूर्व में मिलता है, और ये मिलता है आपका फारस में। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है आपका दिया हुआ। मध्यकाल में फ्रांस में हॉकी के प्राचीन रूप को कहा जाता था। मध्यकाल में फ्रांस में हॉकी को क्या कहते, किस नाम से पुकारते थे, ये है। तो प्राचीनतम काल में जो फ्रांस में हॉकी को किस नाम से जानते थे, इसमें बताइए आप। संटी कहते थे, थोमे कहते थे, हाके कहते थे, या बुली कहते थे। तो इसमें कहते थे हाके। जो फ्रांस वासी थे उस हॉकी को किस नाम से जानते थे, हाके नाम से जानते थे। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है आपका, मध्यकाल में स्कॉटलैंड में हॉकी को किस नाम से जाना जाता था। अब इस स्कॉटलैंड में हॉकी को किस नाम से पुकारते थे। हॉकी के लिए स्कॉटलैंड में क्या कहते थे। संटी कहते थे, हार्ले कहते थे, वुली कहते थे, चोके कहते थे। तो इसमें है आपका संटी। संटी कहते थे। हाँ, स्कॉटलैंड में क्या कहते हैं हॉकी के लिए, संटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका, मध्यकाल में आयरलैंड में हॉकी को किस नाम से पुकारा जाता है। हॉकी को किस नाम से पुकारते हैं, आयरलैंड में हॉकी को किस नाम से पुकारा जाता है। ये प्राचीन मध्यकाल की बात चल रही है। चौके कहते थे, बुली कहते थे, हार्ले कहते थे, या हाके कहते थे। तो इसमें आपका चौथे का होगा डी, यानी उसे हरले कहते थे। आयरलैंड में हरले कहते थे, और स्कॉटलैंड में सटी कहते थे। आपका जो क्या था, आपका फ्रांस था, उसमें क्या कहते थे, हाके कहते थे। अब आपका अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में आयरलैंड में हॉकी को किस नाम से पुकारते हैं। ये तो आपका हो गया, हार्ले कहते हैं इसमें। और दूसरा है आपका पांचवा प्रश्न। पांचवें में है आपका कि हॉकी, आधुनिक हॉकी का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। अब हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल तो है, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, लेकिन इसका आधुनिक जन्मदाता कौन है। इसका आधुनिक जन्मदाता अगर देखेंगे तो इसका आधुनिक जन्मदाता है आपका इंग्लैंड। आधुनिक जन्मदाता कौन है इसका, इंग्लैंड। बहुत से खेलों का आधुनिक जन्मदाता क्या, इंग्लैंड ही। जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, और आपका क्रिकेट, हॉकी, ये कई अधिक से अधिक जो है इंग्लैंड ने ही सारे ज़्यादातर खेलों का विस्तार किया है, प्रचार किया उनका। और अब जो अगला छठा क्वेश्चन है आपका, ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई। ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई। 1860 में हुई, 1861 में, 1874 में, 1883 में। तो ब्लैक हीक रग्बी की जो स्थापना हुई है वो हुई है आपकी 1861 में। कितने में हुई है, 1861 में इसकी स्थापना की गई है। अगला देखिए क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच तो इस ये खेला गया है 26 जनवरी 1895 ईस्वी में। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच इसका हुआ था 26 जनवरी 1885 में। अगला है आपका, हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किस किस के बीच खेला गया था। तो फ्रांस या आयरलैंड के बीच खेला गया, वेल्स या फ्रांस के बीच, वेल्स या आयरलैंड के बीच। तो ये खेला गया था आपका किस किस के बीच में है, वेल्स और आयरलैंड के बीच में। ठीक है, वेल्स और आयरलैंड के बीच में ये मैच हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मैच, जिसमें आयरलैंड जीता था। ठीक है, इसमें जीत किसने हासिल की थी, आयरलैंड ने। अगला देखिए, इसमें है आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पहली बार हॉकी को खेला गया। ओलंपिक में कब खेला गया, एथेंस में खेला गया, पेरिस में खेला गया, कि रोम को में खेला गया, कि लंदन में खेला गया था। तो ओलंपिक में पहली बार हॉकी को खेला गया था आपका 1908 लंदन में। कब खेला गया था, 1908
1908 लंदन में, 1908 किस में खेला गया था? 1908 आपका लंदन में खेला गया था। ठीक है, ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक में हॉकी कब आई थी? 1908, और लंदन से इसे शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन, हॉकी का प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक 1908 किसने जीता? अब हॉकी 1908 में ओलंपिक में आई, और ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो हॉकी का जो ओलंपिक का स्वर्ण पदक था वो आपका इंग्लैंड ने जीता था। किसने जीता था पहला स्वर्ण पदक? इंग्लैंड ने। ठीक है, इंग्लैंड ने इसका स्वर्ण पदक पहला जीता था। अब देखिए 11वां क्वेश्चन है आपका, हॉकी को स्थायी रूप से ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? ये दो बार अस्थायी रूप से ओलंपिक में आया। एक पहली बार आया था अस्थायी रूप से 1908 में, दूसरी बार अस्थायी रूप से 1920 में आया था। लेकिन स्थायी रूप से कि जब से लगातार ओलंपिक में ये खेला जा रहा कि तब ये आया था 1928 एमस्ट्रम में। एमस्ट्रम में खेला गया था, और 1928 में इसे शामिल किया गया। जो ओलंपिक गेम हुआ था एमस्ट्रम 1928 में, स्थायी रूप से ये हॉकी खेला जाने लगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, ब्रिटिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अब देखिए ब्रिटिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? ब्रिटिश हॉकी 1871 में हुई है, 1886 में हुई है, 1887, 1889। तो ब्रिटिश हॉकी की जो स्थापना हुई है एसोसिएशन की, वो हुई है आपकी 1887 में। किसमें हुई है? 1887 ईस्वी में। हॉकी, ब्रिटिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1887 ईस्वी में हुई है। ठीक है, अब है आपका 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्थापना तो 1924 में हुई, 1932 में, या 1934 में, 1975 में। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की स्थापना जो हुई है वो आपकी हुई है 1924 ईस्वी में। कितने हुई है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना 1924 में हुई है। अब 1927 में क्या हुआ? 1927 में किस हॉकी संघ की स्थापना हुई है? 1927 में क्या हुआ? 1924 में तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना हुई है। 1927 में क्या हुआ? 1997 में हुआ है आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वीमेंस हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुई है। किसकी हुई थी? ये वाली, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वीमेंस हॉकी एसोसिएशन, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय किससे दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसको दिया जाता है? ये फ्रैंक महोदय फ्रांस के, इंग्लैंड, या हार्ले को, मेजर ध्यानचंद को, या क्वार्टेन को? तो ये जो फ्रांसवासी थे, श्री फ्रांस महोदय जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय इन्हीं को जाता है, जो फ्रांस के रहने वाले थे। उनका नाम भी श्री फ्रैंक है, इससे भी याद है फ्रांस और फ्रैंक। ठीक है, अब देखिए 16वां क्वेश्चन है इसका। 16वां क्वेश्चन ये है आपका, कौन सा है? 16वां क्वेश्चन इसका क्या है आपका? ये देखिए, कलकत्ता हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में, कलकत्ता हॉकी क्लब की 81 में हुई थी, या फिर आपकी 83 में हुई है, 83, 84, 87, 88, या 85 और 86 में हुई है। तो कलकत्ता हॉकी की जो स्थापना हुई है कलकत्ता हॉकी क्लब की, वो आपकी हुई है 85-86 में। कितने में हुई है? 85-86 में। कलकत्ता हॉकी क्लब की स्थापना 85-86 में की गई थी। अब देखिए, अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना, अखिल भारतीय हॉकी संघ की जो स्थापना हुई है वो देखिए आप कब हुई है। अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कितने में हुई है आपकी? 16 अक्टूबर 1924 को हुई है क्या? तो ये आपकी हुई है 7 नवंबर 1925 में। कितने में हुई है? 7 नवंबर। अखिल भारतीय हॉकी संघ 7 नवंबर 1925 में। अखिल भारतीय हॉकी संघ, अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कितने में हुई? 7 नवंबर 1925 में की गई है। अगले देखिए, भारतीय हॉकी टीम ने सर्वप्रथम कौन से ओलंपिक में भाग लिया? भारतीय हॉकी टीम ने सर्वप्रथम कौन से ओलंपिक में भाग लिया? तो ओलंपिक में किसने भाग लिया था? भारतीय हॉकी टीम ने सर्वप्रथम कौन से ओलंपिक में भाग लिया? किस में भाग लिया था इन्होंने?
1900 में लिया गया, 1920 में लिया गया, 1928 में लिया गया, 1934 में। तो भारतीय हॉकी टीम ने सर्वप्रथम कौन से ओलंपिक 1928 में भाग लिया और इसमें स्वर्ण पदक भारत ने ही जीता था। इसमें किसने जीता था? भारत ने ही स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। अब इसके अलावा देखिए आगे, भारतीय टीम ने किस देश को रिकॉर्ड अंतर से, ये देखिए सबसे बड़ा आज तक का रिकॉर्ड, सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूटा किसी भी टीम द्वारा। भारतीय टीम ने किस देश को रिकॉर्ड अंतर 14-1 से हराया था? तो ये हराया था अमेरिका के लिए 14-1 से। इसमें देखिए 14-1 से जो हराया गया था, इसमें मेजर ध्यानचंद ने 8 गोल किए थे। ठीक है, 8 गोल किसने किए थे? मेजर ध्यानचंद ने 8 गोल किए और इनके भाई रूप सिंह ने 11 किए थे। मेजर ध्यानचंद ने कितने किए? 8, और रूपचंद इनके जो भाई थे उन्होंने 11 गोल किए थे। ये दोनों भाइयों ने मिलाकर 19 गोल किए थे इस मैच में। अगले देखिए 20, भारतीय हॉकी टीम के लगातार 1928 से 1956 तक कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? इन्होंने कितने ओलंपिक, भारतीय टीम ने तो 1928 से 1956 तक कितने ओलंपिक? 6। कितने ओलंपिक खेल जीते हैं इन्होंने? 6। वैसे टोटल तो इन्होंने 8 जीते हैं, लेकिन कितने हैं? 56 तक कितने जीते हैं? 6 जीते हैं। उसके बाद इन्होंने 21वां क्वेश्चन है, भारतीय टीम ने कुल कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक? तो कुल की बात आ जाएगी तो 8 स्वर्ण पदक। कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला है आपका, भारतीय हॉकी टीम ने किन किन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं? भारतीय हॉकी टीम ने किन किन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं 1966 में जीते, 1998 में और 2002 में। ये स्वर्ण पदक क्या है? एशियाई में, एशियाई खेल जो होते हैं उसमें स्वर्ण पदक इन्होंने भारतीय टीम ने जीते हैं, ये वाले में 1966, 1998 और 2002 में। अब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी को कब पदार्पण किया था? भारतीय भारत भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी में कब पदार्पण किया था? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी में कब पदार्पण किया था? 1953 में किया, 1956 में किया, कि 1961 में, 1971 में? ये किया था, ये मतलब ये क्वेश्चन इसका सही है, 1953 में कर लिया था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी में कब पदार्पण किया? 1953 में किया था। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, महिला हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब से और कहां से हुई? महिला हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? महिला हॉकी विश्व कप कहां से स्टार्ट हुआ? बताइए, जर्मन से, फ्रांस या फिर इंग्लैंड से हुई? महिला हॉकी विश्व कप कब से स्टार्ट हुआ है आपका? ये देखिए कब से हुआ है? 1971 में हुआ है क्या? बताइए, 1971 में हुआ है क्या? नहीं, ये हुआ है फ्रांस में। कहाँ से हुआ है? फ्रांस। और 1974 से। कितने से महिला हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब से हुई? 1974 फ्रांस से। 1974 फ्रांस। अब देखिए ये आपका है 25वां क्वेश्चन है, 1982 में एशियाई खेलों में कौन से देश ने महिला हॉकी का स्वर्ण पदक जीता? 1982 में एशिया खेलों में, 1982 में जो खेल हुए थे उसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। 1982 में एशिया खेलों में महिला हॉकी टीम ने, भारत में जो महिला हॉकी टीम का जो एशियाई खेलों में प्रदर्शन है उसमें 1982 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अब भारतीय महिला हॉकी में किस राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता? भारतीय महिला हॉकी में ने किस राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता है? इसमें देखिए कौन कौन से में जीता है स्वर्ण पदक। 1982 में मैनचेस्टर, 2002 में जीता है क्या? तो ये आपका जीता है 2002 मैनचेस्टर। जो 2002 मैनचेस्टर में भारतीय महिला हॉकी टीम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता 2002 में। अब देखिए हॉकी की लंबाई चौड़ाई, हॉकी की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो ये है आपकी 100 से 60 गज। 100 गुणे 7, 100 गज इसकी लंबाई है और 60 गज इसकी चौड़ाई है। ठीक है। अब इसमें देखिए पेनाल्टी स्ट्रोक चिन्ह का व्यास कितना होता है? पेनाल्टी स्ट्रोक चिन्ह जो कि आपका गोल से कितनी दूर, जो गोल करने के जो पेनाल्टी स्ट्रोक जो चिन्ह होता है बना हुआ काले रंग से, थोड़ा सा होता है बना हुआ गोल, वो कितने इंच का होता है? वो होता है आपका 6 इंच का। कितना इंच है? 6 इंच व्यास का होता है। ये क्या इंच का होता है? 6 इंच व्यास होता है इसका। इसका व्यास कितना होता है? 6 इंच।
ठीक है। आप देखिए इसमें है आपका कितना है आपका हॉकी खेल में गोल की चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितनी होती है। अब जो गोल है उसकी चौड़ाई ऊंचाई बताइए कितनी होती है जहाँ पर गोल किया जाता है। तो उसकी आपकी देखिए कितने फिट है, 4 गज है, 4 फुट है, या 4 फुट है, या 4 गुणे 5 है, 4 गुणे 6 है, या 4 गुणे 7 है। जिसमें गोल किया जाता है उसकी जो ऊंचाई है, चौड़ाई 4 गज है, इसकी लंबाई 4 गज है, ऊंचाई इसकी है 7 फुट। ठीक है, ये है इसका। अब हॉकी गेंद की परिधि कितनी होती है, हॉकी गेंद की जो परिधि है वो कितनी होती है। हॉकी गेंद की परिधि देखना है इसमें। तो हॉकी गेंद की जो परिधि है 8 × 13 / 16 से 9 इंच। तो इसकी जो परिधि है वो कितनी होगी बताइए। तो इसकी जो परिधि है दी हुई वो है आपकी 8 × 13 / 16 से, ये बी वाला क्वेश्चन है, 8 × 13 / 16 से 9 / 1/2 इंच। इसकी गेंद की जो परिधि है वो इतनी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका गेंद का वजन। अब देखिए एक एक चीज़ इसमें ध्यान रखने योग्य है कि गेंद का वजन कितना होता है, कितने औंस है। तो गेंद का जो वजन है वो आपका, हॉकी गेंद का जो वजन है वो होता है आपका ये डी वाला, यानी 5/1/2 से 5/3/4 औंस। और यही आपका जो गेंद आपकी होती है क्रिकेट की, क्रिकेट का भी वजन यही होता है। क्रिकेट की बॉल का वजन भी यही है और हॉकी के बॉल का वजन भी एक ही है। ठीक है, इस दोनों को आप याद कर सकते हैं एक के साथ में। अब इसमें आपका है महिला एवं पुरुषों एवं महिलाओं के लिए हॉकी स्टिक का अधिक से अधिक भार, मतलब महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए स्टिक का भार कितना होगा। अलग अलग भार होता है दोनों के लिए। तो पहले किसका दिया, देखो पुरुष पहले दिए हैं, इसका ध्यान रखना है महिला और पुरुषों का। जिसका पहले दिया उसका पहले होगा लिखा हुआ। इसमें उल्टा भी हो जाता है। ठीक है, जैसे ये देखिए उल्टा लिखा है, यहाँ 23-28 लिखा है, लेकिन होता है कितना है 28-23, क्योंकि पुरुष पहले हैं। तो पुरुष का 28 होगा, महिलाओं का 23 औंस होता है। ठीक है। अब इसमें हॉकी को कितने अंश व्यास वाले छल्ले से गुजर जाना चाहिए। जो हॉकी की जो स्टिक बनाई जाती है उसको कितने व्यास के, कितने अंश के व्यास से गुजर जाना चाहिए। 2 इंच का व्यास अगर हो उसके अंदर से हॉकी को गुजर जानी चाहिए जो जाती है। अब 7वें एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया था। जो 7वां एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन था वो कहाँ किया गया था। कोलमपुर में था, चेन्नई में था, कराची में था, या ढाका में। तो ये हुआ था आपका चेन्नई में। कहाँ हुआ था, 7वां एशियाई हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, चेन्नई में। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे वो हॉकी से संबंधित थे। और ये देखो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कभी भी हो सकती है, और आने वाले समय में अगर आपको तैयारी करनी है और आगे हर वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक भी कर लें। धन्यवाद।